गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको 10th क्लास में 9th की यूनिट पढ़ा रहे थे, उसमें आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताया जा रहा है। गोलीय दर्पण में आपको उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बता दिया गया था। उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम बता दिए गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो दर्पण की विभिन्न स्थितियों पर वस्तु की स्थिति, प्रकृति तथा प्रतिबिंब के बारे में आपको बता दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। उन न्यूमेरिकलों में कुछ समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं लेंस, ठीक है। लेंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंस होते हैं, ये भी दर्पण की तरह दो प्रकार के होते हैं। लेंस जो होते हैं वो क्या है, दो तरह के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस। ये हो गया आपके पास से अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में से मोटा होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। किनारों पर पतला है तथा बीच में से क्या है, मोटा है, उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है ये अवतल लेंस, ठीक है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपका लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो देखिए। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ये हो, ठीक है। यहां आपके पास से आ जाएगा F1, F2, F1 आ गया और C1 आ गया, F2 आ गया और C2 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखो उसी प्रकार से सबसे पहला है, पहली परिभाषा है इसमें मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। ये बिंदु F2 पर मिल रही हैं तो
पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। दूसरा है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है फोकस दूरी। ठीक है। फोकस दूरी। फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद है फोकस तल। ठीक है। फोकस तल। तो फोकस तल होता है मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गोलीय लेंस फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है। दोबारा सुन लीजिए एक बार। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है। इसके बाद है आपका नियम। ठीक है। जिस प्रकार से दर्पण में आपको प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे, उसी प्रकार से लेंस में भी प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं। ठीक है। और उन्हीं नियमों के तहत या अंतर्गत जो इनकी जो प्रतिबिंब बनने की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है। तो पहला है आपके पास वही समांतर किरण। ठीक है। देखो मुख्य अक्ष, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। ये आ गया आपके पास। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। मुख्य फोकस से F2 से होकर क्या है? गुजरेगी। ठीक है। तो अवतल लेंस के लिए ये पहला नियम हो गया कि मुख्य फोकस से होकर क्या है? गुजरेगी। ठीक है। तथा देखो एक होता है अपसारित और एक होता है अभिसारित। एक फैलना और एक केंद्रित करना। ठीक है। तो इसके अंदर ये आ गया। तो उत्तल लेंस के अंदर तो ये मुख्य फोकस पर मिलती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या है? प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में क्या है? मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। जैसे उत्तल लेंस के अंदर ये क्या है? मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या है? प्रतीत होती है।
ये आ गया। ये आपके पास है जैसे ये आ गया, तो यहाँ आपके पास है ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण यहाँ आ गई, तो F आ गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये मुख्य अक्ष फोकस पर मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ये पहला नियम हो गया अवतल और उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपके पास वही, जैसे मान लीजिए कि दर्पण में आपको बताया था कि दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, और इसके अंदर आ जाएगा प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया आपके पास प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल या उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के क्या है, सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें प्रकाशित केंद्र से गुजरेगी, ठीक है। जिस प्रकार से उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरणें हैं वो परिवर्तित होती है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये है प्रकाशित केंद्र, तो प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अवतल या उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के क्या है, सीधी निकल जाती है, चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। इसी प्रकार का डायग्राम जो है वो अवतल लेंस के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो अवतल या उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के क्या है, ये सीधी निकल रही है। ये नियम नंबर हो गया 2, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है ना। आपके लिए दर्पण के अंदर है इससे संबंधित 4 नियम थे, जबकि लेंस के अंदर है 2 नियम है, ठीक है। इसके बाद लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। जिस प्रकार से दर्पण की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब का निर्माण बताया गया था, उसी प्रकार से लेंस की विभिन्न स्थितियों पर क्या है, इसका निर्माण। तो पहले के अंदर जैसे देखो उसके अंदर अनंत पर वस्तु को रखा था, तो प्रतिबिंब है वो बन रहा था मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास वस्तु की जो स्थिति है वो ले रहे हैं आप अनंत पर, ठीक है। वस्तु की स्थिति को आपने ले लिया अनंत पर, ठीक है। ये अनंत हो गया। अब जैसे देखो यहाँ ये आ गया आपके पास है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति, ठीक है। वस्तु की स्थिति। सेकंड पे आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, और प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 4 बिंदु आपको लिखने हैं प्रकृति, ठीक है। वस्तु की स्थिति को आपने लिया, अब यहाँ आपको पहली स्थिति दर्शा देनी है। वस्तु की स्थिति को आपने लिया है अनंत पर, ठीक है। वस्तु की स्थिति को आपने अनंत पर लिया है। आपको पहला नियम बताया गया है कि पहले नियम के अंतर्गत मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस
से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपके पास मुख्य फोकस, ये F2 आ गया। ठीक है, यहाँ 2F2 आ गया, C2 दर्शा सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ F1 आ गया, यहाँ 2F1 आ गया। ये आपतित किरण के लिए और ये परावर्तित किरण के लिए। पहली कंडीशन आपके पास हो गई, पहला आपके पास निर्मित हो गया। जैसे देखो कि अब देखो आपके पास यहां जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है मुख्य फोकस से F2 पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस से F2 पर। F2 पर बन गया, अनंत पे आपने वस्तु को रखा था। तीसरी कंडीशन में प्रतिबिंब का साइज कैसा है? प्रतिबिंब है ये है, तो प्रतिबिंब होगा अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा, अत्यधिक छोटा, बिंदुनुमा। ठीक है, बिंदुनुमा प्रतिबिंब हो गया। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब होगा वास्तविक व उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, ये आ गई आपके पास पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आप देखेंगे कि वस्तु की स्थिति को आप कहां रख देंगे? वस्तु की स्थिति को आप रखेंगे उस जिस प्रकार से दर्पण में आपने वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखा था ना, उसी प्रकार से इसमें आप वस्तु की स्थिति को रखेंगे अनंत व 2F1 के बीच। अनंत व 2F1 के बीच आप क्या है? वस्तु को रखते हैं। ठीक है, अनंत व 2F1 के बीच आप वस्तु को रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यही कंडीशन बन रही है, यहां आपने वस्तु को रख दिया A B, या आवर्तता होगी, ऊंचाई होगी। ठीक है, अब जैसे देखो प्रकाश की किरणें, नियम नंबर 6 के दो ही नियम होते हैं, जिसमें से दूसरा नियम है, पहला नियम आपने लगा लिया है, दूसरा नियम ये है। आ गया दूसरा नियम ये है, तो दूसरे नियम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, दूसरे नियम में आपको क्या बताया था कि वक्रता केंद्र से गुजरने प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल या उत्तल लेंस से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती हैं। ये आ गया आपके पास प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक व उल्टा बनेगा, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपने यहां वस्तु को रखा। अब जैसे देखो प्रतिबिंब की स्थिति कहां आ रही है आपके पास? प्रतिबिंब की स्थिति आपके पास आ रही है F2 व 2F2 के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहां आ रही है? F2 व 2F2 के बीच प्रतिबिंब आ रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब का जो साइज है वो छोटा है, बिंब से क्या है? छोटा है। बिंब से क्या है? छोटा है, अत्यधिक छोटा नहीं है, बिंदुनुमा नहीं है, लेकिन वस्तु का जो साइज है उससे क्या है? छोटा है। ठीक है, तथा वास्तविक व उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक व उल्टा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में आप जैसे जैसे वस्तु के स्थिति को बढ़ाते जाएंगे, वस्तु की स्थिति को आप लेंस के नजदीक लेकर के आएंगे, तो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप वस्तु को लेकर के आ रहे हैं 2F1 पर। ठीक है, वस्तु को कहां लेकर के आ रहे हैं? आप 2F1 पर लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, वस्तु को आप ले रहे हैं 2F1 पर। ये आ गया आपके पास 2F1। ठीक है, 2F1
F1, यहाँ दर्शा देंगे F1। ठीक है, इसमें आपके पास नियम नंबर वही है। ठीक है, नियम नंबर 2 ही लगेगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास नियम नंबर 2। प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, बढ़ता जाएगा। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जैसे ही आप वस्तु को दर्पण के लेंस के नजदीक लेकर के आएंगे तो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, बढ़ जाएगा। प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, F2 और यहाँ आपके पास बनेगा 2F2। ठीक है, अब जैसे देखो वस्तु की स्थिति को आपने लिया है 2F1 पर। वस्तु की स्थिति कहाँ है, 2F1 है। वस्तु की स्थिति को आप 2F1 पर लेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ आ रही है आपके पास, 2F2 पर आ रही है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ आ रही है, 2F2 पर आ रही है। प्रतिबिंब 2F2 पर बन गया। प्रतिबिंब है वो क्या है, साइज है वो बिंब के समान, बिंब के साइज का ही होगा। ये ऊंचाई जो है इस ऊंचाई के क्या होगी, बराबर होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिंब और प्रतिबिंब ऊंचाई में क्या होंगे, समान होंगे। और प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन में आप जैसे ही बढ़ाएंगे प्रतिबिंब को लेकर के जाएंगे 2F1 व F1 के बीच। ठीक है, प्रतिबिंब को आप बिंब को बढ़ाएंगे तो बिंब आपके पास जा रहा है, ये आ गया। ठीक है, यहां आपने लिया है 2F1 पर लिया था, अब बीच में लेंगे। बीच में लेंगे तो यहाँ 2F1 आ गया, यहाँ F1 आ गया। 2F1 व F1 के बीच लेंगे, यहाँ आपके पास F2 आ गया और यहाँ आपके पास 2F2 आ गया। ठीक है, आपने बढ़ाया है, बढ़ाएंगे वस्तु की स्थिति को बीच में लिया है तो नियम नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है प्रकाशिक केंद्र से गुजर के जा रही है और ये यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ आपके पास 2F2 हो गया। ये आपके पास क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ये आ गया। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें होगी, ए दर्शाओ, यहाँ बी दर्शाओ, यहाँ ए और बी आ गया। ठीक है, वस्तु की स्थिति को आप ले रहे हैं 2F1 व F1 के बीच। वस्तु की स्थिति आ गई है 2F1 व F1 के बीच। ठीक है, 2F1 व F1 के बीच आप ले रहे हैं। प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपके पास प्राप्त हो रही है 2F2 व अनंत के बीच या 2F2 से परे, 2F2 व अनंत के बीच आपको वस्तु की स्थिति प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब प्रतिबिंब है वो क्या है, वास्तविक व उल्टा है तथा बिंब से क्या है, अत्यधिक बड़ा है। बिंब से क्या है, अत्यधिक बड़ा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में इसके बाद आप F1 पर लेकर के आएंगे। F1 पर आप लेकर के आएंगे, यह आ गया आपके पास F1 पे लिया है आपने, F1 पे लेंगे तो प्रतिबिंब है वो क्या है, समांतर होगा, यहां जाएगा और प्रतिबिंब है वो क्या है, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब है वो क्या है, अनंत पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, तथा वास्तविक व उल्टा होगा।
वास्तविक व उल्टा होगा। अब लास्ट में इसके पास है प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, यहां वस्तु को रखेंगे अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच। ठीक है, यहाँ F1 हो गया, यहाँ P हो गया। ठीक है, अब देखो अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं बन रही है। इस प्रकाश की किरण को आप बढ़ाएंगे तो आपके पास ये कंडीशन प्राप्त होगी और ये बन जाएगा आपके पास एक प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया आपके पास B डैश व A डैश। ये प्रतिबिंब हो गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, ये प्रतिबिंब हो गया आपके पास। अब देखो कि इसमें क्या है कि प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा। प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, आभासी व सीधा है तथा बिंब से अत्यधिक बड़ा है। ठीक है, इसी के साथ आपका उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियों पर बिंब के निर्माण को समझाया है। आगे वाली कक्षा में आपको अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के निर्माण को समझाया जाएगा। तब तक आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।